बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हजरत सैयदना हमाद बिन जाफर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद ने बताया कि एक मर्तबा हमारा लश्कर जिहाद के लिए काबुल की तरफ गया। हमारे साथ हजरत सैयदना सला बिन अशीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। रात के वक्त लश्कर ने एक जगह क़याम किया। मैंने दिल में ठान ली कि आज मैं हजरत सैयदना सला बिन अशीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खूब गौर से देखूंगा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह इबादत करते हैं, क्योंकि लोगों में आपकी इबादत का खूब चर्चा है। लिहाजा मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। आपने नमाज पढ़ी और फिर लेट गए और लोगों के सोने का इंतजार करने लगे। जब लोग ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे तो आप एकदम उठे और करीबी जंगल की तरफ चल दिए। मैं भी चुपके चुपके आपके पीछे चल दिया। आपने वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यकायक एक खूनख्वार शेर नमूदार हुआ और आपकी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत खौफजीदा हुआ और दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन आपकी शुजात पर कुर्बान जाऊं, न तो आप शेर से डरे न ही उसकी तरफ तवज्जो दी, बल्कि नमाज ही में मगन रहे। जब आप सजदे में गए तो मैंने गुमान किया कि अब शेर आप पर हमला करेगा और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चीर फाड़ देगा, लेकिन शेर जमीन पर बैठ गया। आपने इत्मीनान से नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरने के बाद शेर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए जंगली दरिंदे, जा किसी और दूसरी जगह अपना रिज़्क तलाश कर। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना फरमाना था कि शेर उल्टे कदमों चल पड़ा। वो ऐसी खौफनाक आवाज से धाड़ रहा था कि लगता था कि पहाड़ भी उसकी धाड़ से फट जाएंगे। आप फिर नमाज में मशगूल हो गए। तुलुए फजर से कुछ देर कबल आप बैठ गए और ऐसे पाकीज़ा अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द की कि मैंने कभी हम्द के ऐसे कलमात न सुने थे। मगर जिसको अल्लाह चाहे तौफीक अता फरमाए, वो जिस पर चाहे अपना खास करम करे। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और यूं दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे जहन्नम की आग से बचा। मैं इस काबिल कहाँ कि तुझसे जन्नत तलब करूं। फिर आप वापस लश्कर की तरफ लौट आए और आपने इस हाल में सुबह की कि आप बिल्कुल तरोताज़ा थे। ऐसा लगता था कि गोया आपने सारी रात बिस्तर पर गुजारी हो और मुझ पर जो थकावट और सुस्ती तारी थी उसे अल्लाह बेहतर जानता है। फिर लश्कर ने दुश्मन की तरफ पेशकदमी की और जब दुश्मन की सरहद के करीब पहुंचे तो अमीर लश्कर ने ऐलान किया कि कोई सवार अपनी सवारी पर भारी सामान न छोड़े। तमाम मुजाहिदीन अपनी अपनी सवारियां हल्की कर लें। इत्तफाक की बात थी कि हजरत सैयदना सला बिन अशीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खच्चर सामान समेत कहीं भाग गया। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर हुई तो आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। लोगों ने कहा, हुजूर, सारा लश्कर जा चुका है और आप अभी यहीं मौजूद हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए और इस तरह बारगाह खुदावंदी में अर्ज गुजार हुए, ए मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मेरी सवारी मुझे सामान समेत लौटा दे। अभी आप दुआ से फारिग भी न हुए थे कि आपकी सवारी सामान समेत सामने मौजूद थी। फिर जब दुश्मनों से जंग छिड़ी और दावत मुबारकत दी गई तो हमारे लश्कर की तरफ से हजरत सैयदना सला बिन अशीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना हशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान जंग में उतरे और ऐसे जंगी जौहर दिखाए कि जिस तरफ जाते दुश्मनों की लाशें बिखेर देते। जो दुश्मन सामने आता उसे वासिले जहन्नम कर देते। नेज़ा जनी और शमशेर जनी के ऐसे जौहर दिखाए कि दुश्मनों के पांव उखड़ गए, उनके हौसले पस्त हो गए और वो कहने लगे, जब अरब के 2 शाहसवारों ने हमारा ये हाल कर दिया तो अगर पूरा अरबी लश्कर हमसे लड़ा तो हमारा क्या अंजाम होगा। बेहतरी उसी में है कि हम मुसलमानों से सुलह कर लें। चुनांचे उन्होंने हमसे जजिए की शर्त पर सुलह कर ली और मुसलमानों का लश्कर फतेहयाब होकर वापस पलटा। यह है अल्लाह वालों की शान कि रातों को क़याम करते और दिन में जिहाद करते। अल्लाह ताला हमें और तुम्हें उनके सदक़े में बख्श दे। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।